हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे सभी। जिन बच्चों का यूजीसी नेट का एग्जाम था वो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि अ, अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोगों को लगातार लगे रहना है अपनी स्टडी में। बिल्कुल भी इनसे आप लोगों को नाता अपना तोड़ना नहीं है, स्टडी से अपनी दूरी नहीं बनानी है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए वो है वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि एमपी में आई हुई है वैकेंसी। एमपीएचएससी यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एमपीपीएस पीएसएससी के द्वारा ही ये जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए आ गया है। वैकेंसी बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट है। और सोशियोलॉजी के बच्चों के लिए तो कमाल कमाल की पोस्ट। तो पोस्ट क्या कितनी है, एग्जाम कब होना है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। और यस, इसके आगे भी वीडियो आएगा जिसमें हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरीके का पैटर्न है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शालिनी मिश्रा। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो एमपीपीएससी के द्वारा जो है ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एमपी के है वो तो जानते ही हैं, साथ ही में अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 2117, क्या बात है ना। इतनी सारी 2117 पोस्ट है। एंड डी ओपन फॉर 27 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 27 सब्जेक्ट्स के लिए आई हुई है। जॉब लोकेशन है मध्य प्रदेश। जॉब नेचर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, परमानेंट है एंड गजेटेड सेकंड क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। ओके, नोटिफिकेशन कब आई है? तो नोटिफिकेशन आई है 30 दिसंबर 2024 को। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कौन सी है? तो ये है February 27 एंड लास्ट डेट टू अप्लाई March 26 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और करेक्शन अगर कुछ फॉर्म में कुछ भी एरर होता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं March 4 to March 28। ओके, एग्जाम डेट है, टू डेट्स यहाँ पे आपको दिखेंगी, जो कि 1 जून एंड 27 जुलाई। सैलरी तो आप जानते हो, बिल्कुल एकदम चार्मिंग सी सैलरी है और इन हैंड आपको बहुत बढ़िया सा अमाउंट मिलता है। मिनिमम एज लिमिट जो है इसकी 21 ईयर है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। एज फॉर January 1, 2020, January 1 से ये आपकी काउंट की जाएगी जो आपकी एज लिमिट है। ओके, रिलैक्सेशन भी है। In the upper age limit will be provided as per government norms for reserve categories। तो पूरा पूरा जब आप फॉर्म ओपन करेंगे ना तो उसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड है कि किन किन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन ध्यान ये रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा रखिएगा कि जो एमपी के लोग हैं, जो एमपी स्टेट से जुड़ में रहने वाले लोग हैं, उनको ही ये रिलैक्सेशन मिलना है। एमपी के बाहर के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के हैं और आप एमपी की इस एग्जाम में जाना चाहते हैं, एमपी के का फॉर्म ये भरते हैं, तो आपको इसी एज लिमिट को फॉलो करना होगा। उसमें जो रिलैक्सेशन है या ओबीसी या एससी एसटी के लिए जो भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो अदर स्टेट के लिए नहीं होते हैं। अदर स्टेट के जितने भी एप्लीकेंट होते हैं वो सारे के सारे सब आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में। ओके, ध्यान रखिएगा सभी जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा इसी बेसिस पे होगा, उनको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है।
स्टेट वाइज एग्जाम होता है ना, तो अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी करते हैं, सिलेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है। बट जो रिलैक्सेशन की बात है वो स्टेट वाइज ही होता है, स्टेट के लोगों को ही दिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस क्या होगी? पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के द्वारा। एमपी कैंडिडेट्स ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 250 जो है का फॉर्म होता है, एंड जनरल एंड आउटसाइड एमपी कैंडिडेट के लिए 500 का फीस है। ओके, तो एंड पोर्टल पेमेंट जो है वो 40 रुपीज का रहेगा फॉर ऑल कैटेगरी। अच्छा, एग्जाम का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? तो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर देखा जाए तो रिटन एग्जाम होता है एमसीक्यूज बेस, जैसे आप यूजीसी नेट वाला एग्जाम देते हैं ना, ठीक वैसा ही। उसके बाद में फिर जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आप ना सेलेक्ट होते हैं फाइनली। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये भी जान लीजिए। मेन तो आपका सोशोलॉजी है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जाहिर सी बात है वो सोशोलॉजी के बारे में ज्यादा क्यूरियस है। बट जो अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए है तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 पोस्ट है, बॉटनी में 190, केमिस्ट्री में 199, 177 है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में है 186, जूलॉजी में है 187, हिंदी में है 113, पॉलिटिकल साइंस में है 124, इकोनॉमिक्स में है 130, एंड इंग्लिश में है 96, हिस्ट्री में है 97, कॉमर्स में है 111, कंप्यूटर साइंस में है 87, सोशोलॉजी में जो कि आपका सब्जेक्ट है इसमें 92 पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 96, उर्दू में 3 पोस्ट हैं, स्टैटिक्स में आप देखेंगे 8 पोस्ट हैं, जियोलॉजी में 15, संस्कृत प्राचार्य 2, म्यूजिक में भी 2 वैकेंसीज हैं, एंड संस्कृत लिटरेचर में 3, संस्कृत ग्रामर में 1 पोस्ट है, योगिक साइंस में 1, मराठी में 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1, वेदा में 1 है, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स में 187। टोटल जो पोस्ट है ना वो 2170 है। ओके, तो ये टोटल वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग ये भी जानना चाहोगे, तो एमपीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 has released eligibility criteria for assistant professor recruitment. The eligibility criteria for various post has been given below. देखा जाए तो पोस्ट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज जो है वो दिया गया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे आपका सोशियोलॉजी है तो इसमें 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन accredited फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना, क्रेडिटेड होनी चाहिए। क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट कंपलसरी है, नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी CSIR, और सिमिलर टेस्ट क्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट एंड सेट, इसको भी रिकमेंडेशन दिया जाता है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का at the graduate and master's level for the scheduled caste, scheduled tribe, differently abled, and categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record in direct recruitment to teaching position। 5% का जो ये रिलैक्सेशन मिल रहा है, मैं फिर आपको बता दूं कि ये स्टेट एमपी स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, ना कि अगर आप यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं तो उनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके, एप्लीकेशन फीस के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, कॉल फॉर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एमपीपीएससी पे जाएंगे, आपको पूरा पूरा जो फॉर्म है सब्जेक्ट वाइज वहां पर दिया हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि ये आपकी जो परीक्षा तिथियां हैं, जो एग्जाम डेट है वो एक तो 1 जून है, 1 जून, एंड जो दूसरी है वो आपकी, ये तो मैं सोशोलॉजी की बता रही हूँ इसलिए मैंने सोशोलॉजी की निकाल ली है पूरी लिस्ट, ये यहाँ का निकाल लिया है। तो ये आपका जो है ये 1 जून में होगा एग्जाम।
ओके। और फिर से आप ध्यान रखिएगा कि 26 मार्च जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे नेट हैं और जो बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और या फिर एमपी के ही हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और खूब अच्छी तरीके से तैयारी करिए, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। तो हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग आपके साथ में है, और इसका जो सिलेबस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो इस समय चाहे आप देख सकते हैं एमपी का, या उसके पहले यूपीएचएससी का भी एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो उससे रिलेटेड वीडियोस एंड लाइव क्लासेस जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।